देखिए, ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरफ्लस। सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस के नाम से इसे जानते हैं। ये लगभग हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं इंग्लिश में। एग्जाम चाहे किसी भी चीज़ का हो, जैसे बैंक, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, हर एग्जाम में आता है। टीजीटी, पीजीटी, हर एग्जाम में आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम सुपरफ्लस क्यों रखा गया? क्योंकि सुपरफ्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज, यानी कि यूजलेस चीज। यूजलेस का मतलब होता है खराब चीज। तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल बोलते हैं। एडिशनल का मतलब भी होता है ज्यादा, यानी एक्स्ट्रा। तो कोई ऐसी चीज होती है जो एक्स्ट्रा होती है, उसको हटाना होता है। क्योंकि कोई चीज ऐसी है लिमिट से ज्यादा लगी रहेगी तो वो सेंटेंस को रॉन्ग करती है। तो एक तरह से अगर आप गौर करेंगे इस टॉपिक में, तो एक तरफ आप इसे देखेंगे ये राइट होता है, और एक तरफ देखेंगे ये रॉन्ग होता है। यानी कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, राइट और रॉन्ग। ये सॉरी, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। क्लियर हुआ? इसके बाद आप इस पे गौर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में सुनते होंगे कावर्ड मैन। तो ये कावर्ड माने डरपोक होता है। तो डरपोक व्यक्ति को इंग्लिश में कावर्ड ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक व्यक्ति। तो आप मैन कावर्ड के साथ ना जोड़ें। इसलिए आप देखेंगे आगे कावर्ड लिखा हुआ है, तो कावर्ड मीन्स होता है कायर। इसलिए आपको मैन हटाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब सेकंड वर्ड देखिए, कजिन, ब्रदर, ऑब्लिक सिस्टर। तो कजिन के साथ ब्रदर एंड सिस्टर का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप कभी देखेंगे बोलचाल में, तो लोग बोलते हैं कजिन ब्रदर, ये मेरी सी इज माई कजिन सिस्टर। तो सी इज माई कजिन सिस्टर नहीं, सी इज माई कजिन केवल आप बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर आपको नहीं लगाना है कजिन के साथ, केवल कजिन लिखना है। थर्ड वर्ड पे आएंगे, आप देखेंगे टू ट्विंस। तो टू ट्विंस का मतलब जुड़वा होता है। टू माने दो, ट्विंस माने जुड़वा। तो आप जब देखते हैं जुड़वा की मीनिंग होती है ट्विंस, तो टू लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको राइट की तरफ देखेंगे तो ट्विंस लिखना पड़ेगा। ये आपका थर्ड वर्ड हुआ। चौथा वर्ड है कंपीट टुगेदर। इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज कंपीट। कंपीट का मतलब होता है प्रतियोगिता करना, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धा करना हो, जिसको बोलते हैं। तो कंपीट के साथ टुगेदर लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए केवल आप कंपीट ही लिखेंगे। और इसी से इसका नाउन बनता है कंपटीशन। कंपटीशन एक नाउन है, कंपीट एक वर्ब है। ये डिफरेंस भी है। अब आप चौथे वर्ड को देखेंगे तो पासिंग मार्क्स। आप अक्सर देखेंगे एक स्टूडेंट से कहते हैं कि कम से कम पासिंग मार्क्स तो आपको लाना ही होगा। तो पासिंग मार्क्स कहने में तो सही लगता है, लेकिन राइट होगा केवल पास मार्क्स। इज दैट क्लियर? आप नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिस्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद भी। ये एक प्रीपोजिशन में आता है और इसमें ऑफ नहीं लगाना है कभी भी, डिस्पाइट केवल लिखना है। इसकी तुलना में एक वर्ड होता है सिमिलर, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों बराबर वर्ड होते हैं, इक्वल वर्ड होते हैं, इसलिए आप इसमें ऑफ ना लगावें। अवेट फॉर नहीं होता है, इसका मतलब होता है किसी की राह देखना, बेसब्री से इंतजार करना होता है अवेट फॉर। लेकिन आप ये देखेंगे फॉर नहीं लिखा जाता, केवल अवेट लिखेंगे। फॉर इसमें सुपरफ्लस है, लेकिन वेट फॉर होता है, समझे? वेट फॉर में फॉर आपको हटाना है। अगला वर्ड है एन इंग्लिश टीचर। अब इस पे आप देख लीजिए, बहुत बार आप देखेंगे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं ही इज माई इंग्लिश टीचर। तो ये गलत है। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। इट मीन्स ही इज एन इंग्लिश मैन, नॉट अ टीचर। अगर आप इस बात को गौर करेंगे तो एन इंग्लिश टीचर का मतलब होता अंग्रेज व्यक्ति, ना कि ये नहीं होता कि अंग्रेजी पढ़ाने वाला इंसान। तो अंग्रेज व्यक्ति लिखा हुआ है, और लिखना क्या है, जैसे अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो इसका मतलब होता है जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ाता है उसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे अ टीचर ऑफ इंग्लिश। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप एग्जाम में बहुत बार देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें लगभग आपको 40 से 45 वर्ड मिलेंगे। हर चैप्टर का मिसलेनियस होता है ये। और नाइन्थ में देखेंगे रिटर्न बैक। तो रिटर्न बैक में बैक हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न का मीनिंग होता है वापिस आना।
तो रिटर्न के साथ बैग आप नहीं लगाएंगे। विद बैग एंड बैगेज, तो विद एंड बैग एंड बैगेज में होता है बोरिया बिस्तर के साथ, जिसमें आपको विद नहीं लिखना है क्योंकि ये एक इडियम होता है बैग एंड बैगेज, जिसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। तो इस तरह से हमने 10 वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लिखे हैं। अगली सीरीज में मैं ग्रामर की ये सीरीज चला रहा हूँ, इसमें हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। दैट्स ऑल।